स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ बुक प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड ऑफ BA-BSc फोर्थ सेम। हमने ये सब कर लिया था एल्गोरिथम तक। आज हम करेंगे फ्लो चार्ट वाला टॉपिक। देखिए, फ्लो चार्ट हमारे होते क्या हैं। जो एल्गोरिथम हैं आर पर्टिकुलरली यूज़फुल फॉर स्मॉल प्रोग्राम। जो हमने लास्ट लेक्चर में एल्गोरिथम पढ़े थे ना, वो हमारे पर्टिकुलर यूज़फुल होते हैं छोटे प्रोग्राम्स के लिए, बट फॉर डिटेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम। लेकिन अगर हमें कोई मुश्किल प्रोग्राम है, हमारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, उसकी डिटेल में रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? फ्लो चार्ट का। फॉर दिस रीज़न मोर वर्सेटाइल विजुअल अल्टरनेटिव्स कॉल्ड फ्लो चार्ट हैज़ बीन डेवलप। उसके लिए हमें क्या किया हमने कि जो एल्गोरिथम्स हैं वो पर्टिकुलरली स्मॉल प्रोग्राम सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बड़ी डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हम उसका अल्टरनेटिव मतलब उसकी जगह किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? फ्लो चार्ट का। इसीलिए हमने क्या डेवलप करे हैं? फ्लो चार्ट को डेवलप करा है। अब फ्लो चार्ट होता क्या है? अब ये तो हमें पता चल गया कि क्यों हम इसका क्या किस चीज़ के रूप में यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम की जगह अगर बड़ी प्रॉब्लम्स हो, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो, उनको सॉल्व करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। अब फ्लो चार्ट हमारा है क्या? वो है हमारा एक विजुअल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। वो हमारा एल्गोरिथम की ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम एल्गोरिथम को लिख दे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा फ्लो चार्ट। इट इज़ द पिक्टोरियल मतलब ग्राफिकल ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्विंग इन सॉल्विंग अ प्रोग्राम। A flowchart is primarily used as an aid in formatting, writing and understanding program। स्टार्टिंग में हम क्या करते थे? फॉर्मुलेट करने के लिए, राइट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोग्राम का फ्लो चार्ट का हम यूज़ करते थे। अब क्या है, हम इसका बिल्कुल एल्गोरिथम के अल्टरनेटिव के रूप में ही इसका यूज़ करते हैं। अब क्या देखेंगे हम? कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं हमारे फ्लो चार्ट के जिनका हम यूज़ करते हैं। It employs a series of symbols, arrows, each of which represent a particular operation or step in an algorithm। क्या है कि इसके है ना, जैसे हर एक कोई भी सिंबल है उसका एक पर्टिकुलर मतलब होता है कि उससे हम वही करेंगे। तो उसके अंदर एल्गोरिथम के जैसे स्टेप्स होते हैं, वैसे ही इसके अंदर क्या होता है? पर्टिकुलर ऑपरेशंस करने के लिए हमारे अलग अलग सिंबल्स होते हैं। फॉर इजी विजुअल recognitions, a standard convention is used for symbol corresponding to particular operation so that every computer program interprets a flowchart in the same manner। तो देखिए क्या है स्टैंडर्ड शेप्स ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशन। क्या क्या है इनकी स्टैंडर्ड शेप्स? सबसे पहले सिंबल है ओवल शेप का। क्या ये ओवल है? ओवल से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जो प्रोग्राम की है ना स्टार्टिंग और एंडिंग हम इस ओवल शेप से ही करते हैं। मतलब अगर हमें जैसे स्टार्ट करना है तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे? स्टार्ट। एंड अगर हमें एंड करना है तो हम इसके अंदर लिख देंगे एंड। तो हमारा कोई भी जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्टिंग भी ओवल शेप से होती है और एंडिंग भी टर्मिनल होता है। ओवल इज़ यूज फॉर टू पर्पज, टू डिफाइन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। तो ओवल का यूज़ क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को दिखाने के लिए। उसके बाद क्या, ये जो पैरेललोग्राम टाइप का है, ये थोड़ा ऐसे है। इसमें हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं या फिर हमें आउटपुट मिलती है, तो वो हमारा ये पैरेललोग्राम वाली शेप का यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम इज़ यूज्ड फॉर इनपुट या फिर आउटपुट, मतलब इनपुट देने के लिए एंड आउटपुट मिल जाए हमें, वो हमें इस शेप के अंदर मिलती है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सिंबल की तरफ। देखो, फिर है हमारा रेक्टेंगल सिंबल। इसका क्या यूज़ है कि जो प्रोसेस हो रही होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। देखो, रेक्टेंगल इज़ यूज टू इंडिकेट प्रोसेसिंग। मतलब किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसका? प्रोसेसिंग हो रही है उसके लिए। इट रिप्रेजेंट, अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, डाटा मैनिपुलेशन करनी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करवानी है, तो हम इसका यूज़ करते हैं एल्गोरिथम के स्टेप्स के अंदर। उसके बाद है कि जो डायमंड शेप्ड बॉक्स है, इसका हम यूज़ कैसे करते हैं? डिसीजन लेने के लिए। मतलब अगर हमने इसके अंदर कोई कंडीशन डाल दी, फॉर एग्जाम्पल ये डाल दिया n ग्रेटर देन 1, अगर हमारा जो n हमने दिया वो ग्रेटर देन 1 है असली में ही,
तो हम क्या करेंगे कि बोल देंगे हाँ ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो यस कर देंगे हम। और अगर ऐसा नहीं है, जो n की वैल्यू हमने दी है वो मान लो हमारी 0 है, तो हम क्या बोल देंगे कि नो। तो जो हमारा ये बॉक्स है ना, ये वो हमारे किस चीज़ में यूज़ होता है, डिसीजन लेने में, फ्लो चार्ट के अंदर। डायमंड शेप्ड बॉक्स इज द डिसीजन बॉक्स, इट हैज़ 1 एंट्री पॉइंट एंड एट लीस्ट 2 एग्जिट पॉइंट। मतलब यहाँ से जैसे हमारी एंट्री होगी और इसके 2 एग्जिट पॉइंट होंगे, मतलब या तो वो यस हो जाएगा या नो हो जाएगा। तो एट लीस्ट उसके कितने एग्जिट पॉइंट होंगे, 2। जनरली फॉर यस, या तो वो यस के लिए होगा या फिर नो के लिए होगा, डिपेंडेड अपॉन द डिसीजन टेकन इनसाइड द बॉक्स। वो उस डिसीजन पे डिपेंड होगा जो उस बॉक्स के अंदर लिख रखा होगा। जैसे मैंने ये लिखा, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो यस हो गया, अगर नहीं तो नो हो गया। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इधर ट्रू इधर फॉल्स, सिमिलर बात है, यस और नो। द बुक्स रिप्रेजेंट अ कंपैरिजन क्वेश्चंस एंड डिसीजन दैट डिटरमाइंस अल्टरनेटिव पार्ट टू बी फॉलोड। उसके बाद क्या है, हमारा जो ये सर्कल है उसका, अगर हमारा जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते बनाते हमारा पेज ख़त्म हो जाए और उसी पेज पे अगर साइड में जगह है, तो हम इस सिंबल का यूज़ कर लेते हैं कि मतलब वो ऑन पेज, मतलब उसी पेज पे हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से सीधा वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो सर्कल विद अ नंबर रिटन इनसाइड इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ अ फ्लो चार्ट दैट इज यूज टू इंडिकेट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट ऑन अ पेज टू द अनदर पॉइंट ऑन द सेम पेज। उसी पेज पे अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम ऑन पेज कनेक्टर का यूज़ करेंगे, और अगर हमें दूसरे पेज पे कनेक्ट करना है तो हम इस पेंटागन का यूज़ करेंगे, वो होगा हमारा ऑफ पेज कनेक्टर। स्मॉल पेंटागन इज सिमिलर टू ऑन पेज कनेक्टर, जो कि हमारा एक पेज से दूसरे पेज में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद क्या है, इस टाइप की जो लाइंस होंगी वो हमारी क्या होंगी, फ्लो लाइंस। और ये एक दूसरे को याद रखना, कभी भी कट नहीं करती। जो फ्लो लाइंस होती हैं, अगर मतलब हमें ऐसे दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर से जा रही है, इसको कट नहीं कर रही फ्लो लाइंस। एरो रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ लॉजिक, मतलब क्या है कि अगर हम ये कर दें तो क्या होगा कि मतलब वो इस साइड जा रही है, अगर हम ये कर दें मतलब इधर जा रहा है। तो जो ये एरोज हैं वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, लॉजिक को। द हम्स ऑन द horizontal arrow indicates that it passes over and does not connect with another vertical flow line। क्या है इन्होंने बोला, जो हम्स मतलब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कि ये इस लाइन को कट नहीं कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर से जा रहे हैं। नॉट एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम एग्रीज दैट यूजिंग फ्लो चार्ट is a productive technique. In fact, some experienced programmers do not even use flowcharts। क्या है कि हर एक जो ये है ना, इसको यूज़ नहीं किया जाता। सारे के सारे जो प्रोग्रामर्स हैं एग्री नहीं होते इस टाइप के फ्लो चार्ट को यूज़ करने में, और जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स होते हैं ना वो तो फ्लो चार्ट्स को यूज़ ही नहीं कर सकते। हावेवर लेकिन कुछ उसकी एडवांटेज भी हैं फ्लो चार्ट की, जो कि नीचे दी गई हैं, जो अब हम करेंगे। ये तो हमारी क्या थी, सारी की सारी कि मतलब क्या क्या सिंबल्स होंगे। ये तो होंगे हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग का सिंबल, ये होगा हमारा अगर हम इनपुट देंगे आउटपुट हमें मिलेगी उसका सिंबल। फिर हमें क्या था कि अगर हमारी प्रोसेस हो रही, कोई कैलकुलेशन हो रही है, डाटा की इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोसेस हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका सिंबल का यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है येस और नो की फॉर्म में, तो हम डायमंड शेप्ड बॉक्स का यूज़ करेंगे। अगर हमारा फ्लो चार्ट लिखते लिखता पेज ख़त्म हो गया और उसी पेज पे जगह है, तो हम ऑन पेज कनेक्टर का यूज़ करेंगे। और अगर हमें नेक्स्ट पेज पे कनेक्ट करना है तो हम ऑफ पेज कनेक्टर का यूज़ करेंगे। ये होती है हमारी फ्लो लाइन्स, जो कि दिखाएंगी हमें कि जो फ्लो ऑफ लॉजिक क्या है हमारा। उसके बाद अब हमारा है कि एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट की हमारी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। द फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम स्टेप्स, सो इट फैसिलिटेट्स ईजियर चेकिंग ऑफ एन एल्गोरिथम। क्या है कि जो फ्लो चार्ट है ना वो किसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोग्राम स्टेप्स की, तो वो हमारा करना ज़्यादा इजी हो जाता है बजाय कि एल्गोरिथम के। इट इज़ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन विद other user। It is compact way of representing an algorithm solution to a problem। क्या है कि एक छोटी वे है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं बजाय कि एल्गोरिथम के। क्या है कि जो फ्लो चार्ट है वो तो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसी का, तो वो हमारा ग्राफिकल फॉर्म में करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये फ्लो चार्ट की एडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है कि ये हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है किसी भी, एक तो हम एल्गोरिथम बनाएं, एक हम फ्लो चार्ट बनाएं, तो वो फ्लो चार्ट है ना वो हमारी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी।
तो उसको करना हमारा थोड़ा ज़्यादा ईजी होगा। इट इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ लॉजिक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। क्या है, ये ब्लू प्रिंट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक, ये उसका ब्लू प्रिंट होता है। बिफोर कोडिंग बिगिंस इट असिस्ट द प्रोग्राम टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ लॉजिक कंट्रोल टू बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम। क्या है कि उससे पहले कि वो हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, प्लस प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले ही हमें पूरे के पूरा फ्लो चार्ट देख के ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे स्टेप्स होंगे, तो वो भी हमारा यूज़फुल है। इट अलाउज द प्रॉब्लम सोल्व टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। दीज पार्ट्स कैन बी कनेक्टेड टू मेक अ मास्टर चार्ट। क्या है कि ये हमारा अलो करता है कि मतलब फ्लो चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मतलब हमारा अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को है ना मतलब ब्रेक कर सकते हैं मैनी स्टेप्स के अंदर, और फिर उन पार्ट्स को हम एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा फ्लो चार्ट के अंदर वो भी एक एडवांटेज है। इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट एन एरर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अगर कोई हमारा एरर आ रहा है तो फ्लो चार्ट में वो डिटेक्ट करना ज़्यादा ईजी होगा। फिर क्या है, फ्लो चार्ट इज़ अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द सोल्यूशन। एक परमानेंट रिकॉर्ड है सोल्यूशन का विच कैन बी कंसल्टेड एज लेटर। अगर हमें बाद में भी उसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या थी हमारी फ्लो चार्ट की एडवांटेजेस। अब क्या है, कन्वेंशंस ऑफ फ्लो चार्ट, मतलब उसमें क्या क्या मेन होता है, मतलब क्या चीज़ हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड कन्वेंशन आर यूज फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट सो दैट एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरप्रिट्स द फ्लो चार्ट सिमिलरली। मतलब कुछ कन्वेंशंस होती हैं, कन्वेंशंस मतलब हर एक कंप्यूटर उसको फॉलो करता है अगर हमें फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। तो ईच सिंबल डिनोट अ टाइप ऑफ ऑपरेशन एज इंस्ट्रक्शन। हर एक सिंबल डिनोट करता है एक अपना पर्टिकुलर ऑपरेशन। अगर वो ओवल टाइप का तो हमें पता है कि या तो स्टार्टिंग होगी या एंडिंग होगी। अगर हमारा पैरेललोग्राम है तो हमें पता है या इनपुट होगी या आउटपुट होगी। मतलब हर एक सिंबल एक अपना ही अलग अपने टाइप का ऑपरेशन है, उसके इंस्ट्रक्शन को शो करता है। अ नोट टू इंडिकेट द स्पेसिफिक प्रोग्राम टू बी परफॉर्म्ड इज रिटन इनसाइड ईच सिंबल। मतलब कि हर एक सिंबल के अंदर जो लिखा होगा वो सिंबल, उस सिंबल से ही हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी या फिर हमने इनपुट आउटपुट दी है वो। व्हेन टू इनकमिंग लाइंस जॉइन वन आउट गोइंग लाइन दे शुड नॉट जॉइन एट सेम पॉइंट। मतलब यूँ अगर एक फ्लो लाइन आ रही है हमारी और यूँ आ रही है तो वो एक पॉइंट पे कभी भी मीट नहीं होंगी। क्रॉस लाइन डू नॉट इम्प्लाई, अगर हमारी जो फ्लो चार्ट की लाइन अगर वो क्रॉस कर गई तो वो हमारा कोई लॉजिकल रिलेशनशिप हमें नहीं देते हैं क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये ऐसे एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, बल्कि ये तो हम्प्स की फॉर्म में इसके ऊपर से गुजर जाती हैं। फ्लो चार्ट्स आर रीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। मतलब या तो हम उसको ऐसे रीड करते जाएंगे, पहले फर्स्ट स्टेप फिर सेकंड फिर थर्ड फोर्थ, या फिर अगर हम जैसे डिसीजन वाले में होता है तो हम वो लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं उसको, कि मतलब या तो टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट उसको फ्लो चार्ट को हम रीड करते हैं। मतलब ये सारी के सारी इसके क्या कन्वेंशंस है कि हम उसमें ये ही करेंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड अंटिल अ टर्मिनेट सिंबल इज इनकाउंटर्ड विच इंडिकेट्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तब तक हमारे ऑपरेशन होते जाएंगे, तब तक उसके अंदर हम टर्मिनेटिंग सिंबल, मतलब इसके अंदर ये ना लिख दे एंड, तब तक हमारा होता जाएगा। मतलब जब तक हम उस प्रोग्राम को एंड ना कर दे तब तक हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। सेवेंथ पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिंबल्स ऑन अ फ्लो चार्ट इज एडेड बाय नंबरिंग द लेफ्ट मोस्ट टॉप सिंबल सब्सिक्वेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड रेफरिंग ईच सिंबल यूनिकली, मतलब उसको नंबरिंग करनी है। उसके बाद क्या है, एन नोटेशन इकट्ठा लिख दिया, शुड बी इंक्लूडेड विद इन द सिंबल टू प्रोसेस decision file and input output giving an indicator of the action or decision file or document use। हम कोई नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे मतलब प्रोसेस कराने के लिए, डिसीजन फाइल इनपुट या आउटपुट देने के लिए। अब क्या है हमारा कि हमने एडवांटेजेस पढ़ ली फ्लो चार्ट की कि क्या एडवांटेजेस हैं, कन्वेंशंस पढ़ ली कि हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे फ्लो चार्ट के अंदर। उसके बाद अब क्या है हमारी लिमिटेशंस। दो फ्लो चार्ट्स आर क्वाइट हेल्पफुल इन प्रोग्राम मेकिंग, ये हेल्पफुल होते हैं लेकिन दे हैव सर्टेन लिमिटेशन विच आर लिस्टेड बिलो। कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं जो कि हमारी नीचे दी गई हैं। एडवांटेजेस का तो मतलब होता है कि जो
हमारा हेल्पफुल है, मतलब क्या क्या उसकी एडवांटेजेस होंगी वो बातें हमने उसमें लिख दी। लिमिटेशन मतलब क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं, फ्लो चार्ट के अंदर क्या क्या कमियां हैं वो बताएंगे ये। दे आर नो स्टैंडर्ड्स विच स्पेसिफाई द डिटेल दैट शुड बी इंक्लूडेड इन एन फ्लो चार्ट। कोई भी इसका स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल हर एक डिटेल को स्पेसिफाई कर सके फ्लो चार्ट के अंदर। सेकेंड क्या है, ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट इज़ वेरी टीडियस प्रोसेस, मतलब ये थकावट वाला काम है हमारा एक फ्लो चार्ट को बनाना। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंक्लूड एनी न्यू स्टेप इन एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट। अगर हमारा कोई फ्लो चार्ट एग्जिस्ट करा, मतलब हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया और उसके अंदर अगर हमें एक नया स्टेप ऐड करना है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रीड्राइंग ऑफ द फ्लो चार्ट इज़ द ओनली अल्टरनेटिव, मतलब क्या हो गया, इम्पॉसिबल ही हो गया एक न्यू स्टेप को बने हुए फ्लो चार्ट के अंदर ऐड करना। हमें उसको दोबारा बनाना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो इसकी होगी लिमिटेशन। इफ़ एन एल्गोरिथम हैज़ कॉम्प्लेक्स लूप, अगर एक एल्गोरिथम के कॉम्प्लेक्स लूप है और ब्रांचिंग है तो जो फ्लो चार्ट बनाना है ना वो हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट काम होगा। मतलब अगर जैसे सिंपल है तो फ्लो चार्ट हम इजीली बना लेंगे, फाइनाइट स्टेप है। अगर हमारा कोई लूप है, लूपिंग हो रही है, लूपिंग का मतलब क्या होता है, एक स्टेप दोबारा रिपीट हो रहा है, या फिर ब्रांचेज हैं उसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर, तो उसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, तो ये क्या होगी, उसकी लिमिटेशन होगी।